अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल और मज़े की रेसिपी है। काले चने बनाने की रेसिपी हम आपसे शेयर करते हैं। काले चने तो हर कोई बनाता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से मज़ेदार से चने बनाने की रेसिपी बताऊँगी। आपने ये वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना। ले जी चलते हैं हम अब अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आधा किलो हमारे पास काले चने हैं, जिनको हमने साफ़ करके 2 घंटों के लिए भिगो के रख दिया है। 2 से 3 घंटों के लिए भी आप भिगो के रखें। जितना ज़्यादा इन्हें भिगोएंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से गल जाएंगे। उसके बाद 2 अदद हमने प्याज ली है, 1 अदद हमने टमाटर लिया है। लहसुन जो है आप 2 टेबल स्पून ले सकते हैं, पिसा हुआ भी और साबुत भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून मिर्चें और 1 टेबल स्पून जो है हमने हल्दी ली है। अब सबसे पहले हमने चने जो हैं कुकर में डालने हैं। उसके बाद हमने मसाले इसमें ऐड करने हैं। इसमें टमाटर, प्याज और लहसुन जो है ऐड कर देना है। उसके बाद जो स्पाइसेस हैं वो भी ऐड करने हैं। इसमें 1 लीटर पानी हम और डाल लेंगे, क्योंकि हमने वेट ज़्यादा टाइम के लिए लगाना है। इसको 20 से 25 मिनट के लिए वेट लगाना है, इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। हमने अब अच्छे तरीके से इसको कवर करके हाई फ्लेम पे हमने चूल्हे पे इसको चढ़ा दिया है। वेट हिलने के बाद 25 मिनट तक वेट हिलेगा, फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। देखिए जी, 25 मिनट के बाद हमारे चने बिल्कुल रेडी हो गए। हम कुकर से निकाल के इसको कढ़ाई में डाल रहे हैं, ताकि ये अच्छे तरीके से हम इनको पका सकें और वीडियो भी अच्छे तरीके से बन सके। इसकी कुकर में अच्छे तरीके से नज़र नहीं आता, इसलिए मैंने इनको जो है कढ़ाई में शिफ्ट किया है। देखें जी, चने भी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम नेक्स्ट इसका प्रोसेस करेंगे। इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे और इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। ये देखें जी, हमने 1 कप इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें हमने थोड़े से एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी डालने हैं, वो आपने अच्छे तरीके से नोट करना है। उन्हीं का ही सारा टेस्ट है खाने में। ये बहुत ही जल्दी और क्विक बनने वाली रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून इसमें डाला है खुशक धनिया, पिसा हुआ, दरदरा सा पिसा हुआ जो धनिया है उसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। उसके बाद हमने ज़ीरा 1 टेबल स्पून डाला है, वो भी पिसा हुआ। उसके बाद धड़ा मिर्च आपने डालनी है अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 टेबल स्पून वो भी डाल लें। उसके बाद हमने सब्ज़ मिर्चें 5 से 6 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। ये सारा मटेरियल इसमें डाल के हमने अब इसको भूनते जाना है लो आंच पे। इसको लो आंच पे अच्छी तरह से भूनते जाना है। इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह नहीं था। अगर चनों में एक्स्ट्रा पानी भी होता तो उसको हमने वेस्ट नहीं था करना, इसी में ही चनों में ही डालना था। ये देखिए जी, कितने अच्छे तरीके से भुनने शुरू हो गए हैं, कितना अच्छा सा प्यारा सा कलर आने लग गया है। अगर आपने चावलों के साथ बनाने हैं तो आप इनका थोड़ा सा शोरबा बनाएंगे, अदरवाइज़ आपने रोटी के साथ बनाने हैं तो इसका ज़्यादा शोरबा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल थोड़ा सा इसका शोरबा बनाएंगे। ये देखिए जी, अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। 2 से 2.5 गिलास हमने इसमें पानी डालने हैं। पानी डालने के बाद ये नहीं कि तेज़ सी आंच पे फटाफट से इसको पका देना है। इसे थोड़ी सी हाई फ्लेम पे बॉयल आना शुरू हो जाने हैं। ये देखिए जी, हमने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसको हमने कवर करना है। कवर करने के बाद इसको जब जोश आना शुरू हो जाएंगे तो इसकी जो आंच है वो हमने बिल्कुल मीडियम सी कर देनी है। ये देखें जी, इसको हल्के हल्के जोश आना शुरू हो गए हैं। अभी अच्छे तरीके से जब ज़्यादा से जोश आना, बॉयल आना शुरू हो जाएंगे तो इसकी जो आंच है बिल्कुल हमने लो कर देनी है। लो आंच पे हमने इसको मज़ीद 20 से 25 मिनट के लिए कुक करना है। ये देखें जी, मिक्स करके हमने दोबारा से इसको कवर करना है थोड़ी देर के लिए। अगर आप इस रेसिपी से चने बनाएंगे तो आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ये देखें जी, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा जोश आना शुरू हो गया है। इस कंडीशन में जब आ जाएगा तो आपने आंच को बिल्कुल लो कर देना है। लो आंच पे 25 मिनट तक इसको पकाना है। आप भी जब भी कोई भी शोरबे वाला सालन बनाते हैं तो एकदम से उसे जोश आने के बाद चूल्हा बंद ना कर दिया करें, उसको मज़ीद हल्की आंच पे पकाया करें। फिर देखें कि उसका टेस्ट कितना ही ज़बरदस्त आता है। खाने को हमेशा हल्की आंच पे बनाएं। सबसे लास्ट पे हमने इसमें
पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून डालना है। उसके बाद हमने धनिया इसमें ऐड करना है। अगर आपके पास फ्रेश धनिया है तो वो डाल लें, अगर नहीं है तो आप खुशक धनिया भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए जी हमारी फाइनल लुक आ गई है, कितना ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। इसमें आप अपने खानों में आप जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो भी यूज़ कर लिया करें, उससे खाने का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और दूसरे नंबर पे खाना जब भी बनाएं उसका जो मसाला है उसको अच्छे तरीके से भुना करें, उससे भी खाने का बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। कोशिश किया करें हल्की आंच पे खाना बनाएं, खाना हल्की आंच से बनाने में बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन देखें जी हम अब इसको डिश आउट कर रहे हैं, कितना ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। ये देखिए जी हमने थोड़ा सा सूपी सा इसको रखा है, हमने इसके साथ चावल बनाए थे, चावलों के साथ यूज़ करना था इसलिए हमने थोड़ा सा इसको सूपी रखा है। ये देखिए जी कितना ही ज़बरदस्त सा इसका कलर है और बहुत ही मज़े के ये बने थे। उसके अलावा आप इसको चावलों के साथ भी डिश आउट कर सकते हैं। ये देखें जी वाइट चावल बनाए, उसके बाद सालन और उसके बाद हमने सलाद बनाया था। ये कितना ही ज़बरदस्त सा लग रहा है। गर्मियों में ये बेस्ट लंच है, ये बहुत ही मज़े का लंच है। गर्मियों में ये जो चने चावल हैं सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। ये देखिए जी सिंपल सी रेसिपी है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा किचन में जलने की बजाय आप इस तरह की रेसिपीज़ को फॉलो किया करें जो कि क्विकली जल्दी जल्दी से बन जाती हैं। आप ये रेसिपीज़ जो हैं घर में जो हैं खुद भी ट्राई किया करें, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर किया करें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फुल वीडियो को वॉच किया करें और कमेंट भी किया करें। आपका फुल वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखें। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।